Which term of this sequence is 128? ये हमें सीक्वेंस गिवन है, इसका कौन सा टर्म 128 होगा ये हमें बताना है, राइट। सो लेट्स सी हियर, अभी हमें इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है क्वेश्चन में कि ये हमारा जीपी है या फिर एपी है, राइट। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ये हमें नहीं बताया गया है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होता है? जब कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं। कॉमन डिफरेंस हमें कैसे मिलता है? चलो एक बार चेक कर लेते हैं। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 2√2 -2 करेंगे, करेक्ट। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 कॉमन हो जाएगा, √2 -1 बचेगा। ये हमारा आया जब हमने सेकंड माइनस फर्स्ट किया। हम क्या करेंगे, फिर थर्ड माइनस सेकंड वाला कर लो। अभी इसमें भी 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 -√2 आएगा। तो क्या ये और ये सेम है? नहीं सेम है। इट मीन्स ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। अभी हम लोग क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन देखेंगे। क्या ये हमारा जीपी है? जीपी में हम क्या करते हैं, सेकंड वाले को पहले वाले से डिवाइड करते हैं। सेकंड वाले का कॉमन रेशियो हम लोग देखते हैं, राइट। सेकंड वाले को 2√2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, √2 मिल जाएगा, करेक्ट। अभी देखो हम क्या करेंगे, एक निकाल के हमें नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं किससे इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, थर्ड और सेकंड वाला भी के बीच भी निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 4 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है 2√2 से, करेक्ट। ये हमें क्या मिल जाएगा, 2 2 4। क्या मैं इस 2 को √2 इंटू √2 राइट कर सकता हूँ? क्योंकि मैं इसको सिंप्लीफाई करना है। और ये हमारा हो जाएगा √2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स ये हमारा आ जाएगा √2। तो देखो हमारा जो कॉमन रेशियो है वो क्या है, सेम है। इट मीन्स गिवन सीक्वेंस हमारा क्या है, जीपी में है, राइट। क्योंकि ये कांस्टेंट आ रहा है ना कॉमन रेशियो, और इक्वल आ रहा है, तो गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी। यहाँ पे हम लोग राइट कर सकते हैं, गिवन सीक्वेंस इज इन जीपी, राइट। और उसका हमारे पास कॉमन रेशियो क्या है, आर की वैल्यू √2 है, राइट। √2 है। ये देखो ये दोनों चीजें इक्वल है ना, ये और ये, करेक्ट। √2 है। जब ये जीपी में है, क्या फर्स्ट टर्म बता सकते हो इस सीक्वेंस का? फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, ए की वैल्यू 2 है, करेक्ट। और हमें ये बताना है कि कौन सा टर्म हमारा 128 होगा, राइट। तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि हमारा nth टर्म 128 है, मींस nth टर्म की वैल्यू 128 है। हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया। लेट nth टर्म बी 128, राइट। nth टर्म 128 है, इट मींस tn इज इक्वल टू 128 हो गया, करेक्ट। अभी देखो हमें nth टर्म का फॉर्मूला पता है। nth टर्म का हमारे पास फॉर्मूला होता है tn इज इक्वल टू a इंटू आर टू द पावर n-1। tn हमने हमारा क्या है, 128 है। a इज फर्स्ट टर्म इज 2 इंटू r इज कॉमन रेशियो हमने फाइंड किया था √2, और n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है -1, करेक्ट। चलो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये 2 इस साइड में आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 128 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू √2 टू द पावर n-1। ये देखो 2 1 जा 6 जा 4 जा,
तो ये हमारा हो जाएगा 64 इज इक्वल टू √2 to the power n-1। इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है बेसिकली, और हमें वेरिएबल n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि n ही एक अननोन है, बाकी सारी वैल्यूज तो हमें पता है, तो हमें उसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। सो क्या मैं 64 को राइट कर सकता हूं? अगर मैं फैक्टर राइट करूं, प्राइम फैक्टराइजेशन करूं 64 का, तो मुझे क्या मिलेगा? ये 32 हो जाएगा, 16 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। सो 2 कितने टाइम्स है? 2 2 4 2 6, राइट। 2 6 टाइम है, तो क्या मैं इसको राइट कर सकता हूँ 2 to the power 6? 2 का जितने टाइम मल्टीप्लाई होता है वो हम पावर में राइट कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका यही तो मीनिंग है कि हम 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 64 के प्लेस पर हम लोग राइट कर सकते हैं 2 to the power 6 इज इक्वल टू, यहाँ पर √2 है, तो क्या मैं इस √2 को राइट कर सकता हूँ 1/2, 2 to the power 1/2? ये देखो, √2, या तो आप √2 में लिखो, या फिर हम इसी को ऐसे राइट कर सकते हैं 2 to the power 1/2, और उस पर पावर n-1 है, तो वो तो हमारा एज इट इज बना रहेगा। बात समझ में आई? चलो यहाँ पर देखो, 2 to the power 6 एज इट इज नोट कर लो। यहाँ पर जब पावर पे पावर हो, यहाँ पर देखो 2 to the power 1/2 है, और 1/2 की पावर n-1 है। तो जब पावर पे पावर होता है, तो पावर का आपस में क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम 2 to the power हाफ का मल्टीप्लाई कर लेंगे n-1 में। करेक्ट। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके राइट कर लूं। मैं लिखने का तरीका बदल रहा हूँ। एक्चुअली मैं क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में करके लिख दे रहा हूँ, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस वाले को लेफ्ट हैंड साइड में राइट कर रहा हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 2 to the power 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं ना, n-1/2 इज इक्वल टू 2 to the power 6। करेक्ट। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो बेस सेम है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का बेस सेम है। जब बेस सेम होता है तो उनके पावर भी क्या होते हैं? बेस सेम है तो पावर इक्वल होते हैं, मीन्स ये वाला इसके इक्वल होगा। तो बाई बाई कंपैरिजन हम लोग क्या राइट कर सकते हैं? बाई कंपेयरिंग n-1/2 इज इक्वल टू 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, n-1 इज इक्वल टू 6, इधर जाएगा 2 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, n-1 इज इक्वल टू 6 2 जा 12, n इज इक्वल टू -1 दूसरे साइड में जाएगा, इट विल बिकम +1, सो n की वैल्यू हो जाएगी 13। n की वैल्यू 13 हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो हम आंसर राइट कर सकते हैं अभी। आंसर, इट मीन जो हमारा 13th टर्म होगा वो क्या होगा? 128 होगा। Therefore 13th term of the sequence is 128. So this is the answer of this question. I hope you like this solution. Thank